हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है सौतेली माँ का प्यार। दोस्तों, ये एक ऐसी माँ की कहानी है। हमने बहुत कहानी सुनी है, लेकिन ये कहानी सबसे अलग कहानी है। एक गांव में एक परिवार में एक दुल्हन शादी करके आती है। वो शादी कर कर घर में आती है। घर में देखती है दो बच्चे होते हैं। घर में छोटे छोटे दो बच्चे होते हैं। उसे देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि पहले उसे कोई बताया नहीं था कि इस घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसे तुझे पालना है, बड़ा करना है। किसी ने बताया नहीं था। और पहले पता है आपको, जब शादी तय करते थे तो कुछ बताया नहीं करते थे, तो उसे भी कुछ बताया नहीं था। घर में जाकर देखा छोटे छोटे दो बच्चे थे, उसको बड़ा करना था, पालना था। तो ये देखकर वो हैरान हो गई। वो सोचने लगी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मुझे किसी ने बताया नहीं है कि छोटे छोटे बच्चे तुझे पालने पड़ेंगे, बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि हम कभी कहाँ जाते हैं हमें कोई बताता नहीं, हम चौंक जाते हैं कि मुझे ये करना पड़ेगा। तो वो भी चौंक गई कि मुझे इस लड़के को बड़ा करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे टाइम जाता है, बच्चों का प्यार अच्छा मिलता है, पति का प्यार अच्छा मिलता है। तो उसने सोच लिया कि मैं इन दोनों बच्चों को बड़ा करूँगी, पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, माँ का प्यार दूँगी। तो उसने मनोमन सोच लिया कि मैं अपने बच्चे नहीं लाऊंगी, मैं इस दोनों बच्चों को बड़ा करूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, मेरा अपना सारा प्यार उनको दूंगी। बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। तो गांव वाले उनको कान भरते हैं कि तुम्हारी माँ सौतेली माँ है, तुम्हें अच्छा नहीं रखेगी, तुम्हें ऐसा रखेगी, वैसा रखेगी। वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो कैचअप कर लेते हैं कि हाँ, मेरी माँ सौतेली है। धीरे धीरे टाइम बढ़ता है, वो बड़े होने लगते हैं। समाज वाले भी कहने लगते हैं कि थोड़ा ध्यान रखना बेटा, तुम्हारे पापा आज है कल नहीं, तुम्हारी जो माँ है वो सौतेली माँ है। तो बच्चे के दिमाग में गांव वाले और समाज वाले भरा रहे हैं कि तुम्हारी माँ सौतेली माँ है। बच्चों का माइंड बहुत खाली होता है, वो कैचअप कर लेते हैं और उनके मगज में आ गया कि मेरी माँ सौतेली माँ है। धीरे धीरे टाइम जाता है। उनके फादर, जो उनके पिता होते हैं, वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब लोग आते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पापा तो चले गए, तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं रखेगी, वो तुम्हें घर से निकाल देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, थोड़ा संभालना। तो उनको डर लगता है दोनों भाइयों को, कब करे तो क्या करे, अब करे तो क्या करे। तो धीरे धीरे थोड़ा टाइम जाता है और वो दूसरी जगह रहने चले जाते हैं। वो कहते तुम हमारी सौतेली माँ हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, पापा थे तब तक ठीक था, अब हम तुम्हारे पास नहीं रहते, अब हम तुम्हारे पास नहीं रह सकते, हम दूसरी जगह रहने जाते हैं। तो वो दोनों भाई अलग रहने चले जाते हैं। तो उसके पापा का जो फ्रेंड होता है वो घर आता है, उस बच्चों को देखता नहीं है। तो वो माँ को पूछता है कि कहाँ गए बच्चे। तो वो कहने लगी, सारी कहानी बताई कि वो मुझे सौतेली माँ कहते हैं, वो दूसरी जगह रहने चले गए। तो उनको बहुत गुस्सा आता है। बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ गया और बच्चों को एक थप्पड़ लगाई। तो बच्चे चौंक गए कि अंकल क्या हुआ। कि तुम जिस औरत को सौतेली माँ समझ रहे हो, तुम जिस औरत को सौतेली माँ समझ रहे हो, तुम्हारी खुद की माँ होती तो इतना प्यार तुम्हें नहीं करती। तुम्हारी वजह से वो अपनी खुद की औलाद नहीं लाई, तुम्हें सब कुछ दिया उसने, प्यार दिया, तुम्हें बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, लोगों का ताना खाए उसने।
और तुम आज कहते हो तुम सौतेली माँ हो। कैसे इंसान हो, कैसे बच्चे हो यार। उन दोनों बेटों की आंखों में से आंसू आ गए और वो गिड़गिड़ाने लगे। माँ के पास गए, पैर छू लिया कि माँ मुझे माफ़ कर देना, आपका प्यार हमें दिखा नहीं, हमने लोगों की बात सुन ली, इसलिए हमने ऐसा किया। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ, लोगों की बात सुनोगे तो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दोगे। लोग कभी अच्छा आपके सोचता नहीं है। और हर माँ सौतेली नहीं होती, हर माँ सौतेली नहीं होती। तो ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया।